वेलकम टू vidhipo.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि तमाम दोस्त जानते हैं कि भी रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और इस महीने में आप सब जानते हैं कि भी कुरान पाक को नाज़िल किया गया और इस महीने में अगर हम कोई सी भी इबादत करते हैं तो हमें उसका सवाब ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह जैसा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि भी हमें कोई स्कीम दी जाती है कि भी हम इस स्कीम को इस तरह परचेज़ करते हैं तो हमें इसमें ज़्यादा जो है वो मिकदार में चीज़ मिलती है। तो इस महीने में भी कुछ इसी तरह है, अल्लाह ताला की तरफ से कि भी कुरान पाक को नाज़िल किया गया और भी बहुत सी बरक़ात हैं इस महीने में। तो अगर हम जैसे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी स्कीम देखने के साथ जो है वो हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इस महीने में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में इबादत करने का हमें सवाब ज़्यादा मिलता है। तो वैसे तो कोई भी महीना मखसूस नहीं किया गया इबादत करने के लिए, लेकिन इस महीने में चूँकि इबादत करने पर हमें सवाब ज़्यादा मिलता है, तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और कुरान पाक इस महीने में नाज़िल किया गया, तो इसी सिलसिले में मैं आपके लिए एक वेबसाइट लेके आया हूँ। वेबसाइट की मदद से आप कुरान पाक को बहुत आसानी के साथ सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और इसमें आप ट्रांसलेशन जो है वो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी कुरान पाक को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उर्दू ट्रांसलेशन में भी इसमें आप जो है वो सुन सकते हैं। और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं इसमें। इस वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, www.quranexplorer.com। इस वेबसाइट की मदद से हम कुरान पाक को पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ और इसकी बाकी जो तमाम ऑप्शंस जो हैं वो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये फर्स्ट पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। लेफ्ट साइड पे आपको ये होम और इसके नीचे लॉन्च कुरान एक्सप्लोरर बीटा, लॉन्च कुरान एक्सप्लोरर जो है वो आपको बटन डिस्प्ले हो रहा है। चूंकि लॉन्च कुरान एक्सप्लोरर बीटा जो है इसके ऊपर हम क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी कंप्लीट जो है लॉन्च नहीं किया गया, बीटा वर्जन है। तो इसलिए हम लॉन्च कुरान एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने पर आपके सामने जो है वो कुरान पाक जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आपको पहली सूरत जो है सूरत फातिहा जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगी और राइट राइट साइड पर जो है वो अरबी में आपके सामने डिस्प्ले किया गया और लेफ्ट साइड पे इंग्लिश में आपके सामने डिस्प्ले किया गया। टॉप पर ये ऑप्शंस है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं और हम बॉटम पे देखते हैं तो बॉटम में भी हमारे पास इसको प्ले करने की और इसको सेंड करने की, बुकमार्क करने की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। टॉप की ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे सूरत, ये चैप्टर के नाम से यहाँ पे जो है वो दिया गया है। आप इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये कुरान पाक की तमाम सूरत जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। आप किसी भी सूरत पे क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, सूरत नास के ऊपर मैंने क्लिक किया और थोड़ा सा पेज लोड होगा और आपके सामने जो है वो सूरत नास डिस्प्ले हो जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और अरबी लैंग्वेज में भी। अच्छा, उसके साथ जो है नीचे वाले पे हम देखते हैं तो ये एक ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप किसी भी सूरत में से या सपारे में से आप कोई से भी आयत को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि भी आप, मैं यहाँ चाहता हूँ कि भी दूसरी आयत से लेकर मैं पांचवी आयत तक जो है वो मैं डिस्प्ले देखना चाहता हूँ, वो सूरत आपके सामने डिस्प्ले हो। आप तो वो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दूसरी से लेकर पांचवी तक मेरे सामने यहाँ पर डिस्प्ले है। तो इसी तरह आप कोई सी भी सूरत से अपना आयत से लेकर किसी भी आयत तक जो है वो आराम से डिस्प्ले करके पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ये जितने भी मतलब 30 सपारे जो कुरान पाक के यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं कि आप कोई सा भी सपारा जो है वो पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे सूरत डिस्प्ले की गई है और यहाँ पे सपारे डिस्प्ले किए गए हैं। तो मैं तीसरे सपारे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पहले मैं जो है वो पहला सिपारा जो है उस पर क्लिक करता हूँ, चूंकि वो पहले से 30 पे सिलेक्ट है। तो ये देखिए आपके सामने पहला सिपारा जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया गया और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे अगर आप कोई और सिपारा, मतलब यहाँ पे 22वां सिपारा ओपन करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने 22वां सिपारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी आयत से लेकर किसी भी आयत तक को सिलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट में है, हम इंडू पाक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो अरबी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी चेंज आपको डिस्प्ले होगी। इसके बाद जो है वो अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो मैं यहाँ पे उस्मानी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम इसको सुनना चाहते हैं तो वो हम किस तरह सुनेंगे। मैं यहाँ पे सूरत नाज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बॉटम पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे प्ले का बटन डिस्प्ले हो रहा है। इस प्ले के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सूरत जो है वो प्ले हो जाएगी। अच्छा, आपके सामने मैंने इसको प्ले किया तो पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा गया, फिर उसके बाद जो है उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बताई गई। तो हम चाहते हैं कि भी ये जो है इसको हम उर्दू में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये ट्रांसलेशन की ऑप्शन है तो हम इसकी मदद से उर्दू में देख सकते हैं। इससे पहले जो है मैं चाहता हूँ कि भी जो है वो हम आवाज़ जो है वो मैं किसी और कारी की आवाज़ में सुनना चाहता हूँ कुरान पाक को। जैसे कि यहाँ पे वहीद ज़फ़र काज़मी की आवाज़ में मैं सुनना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं प्ले करूँगा तो वहीद ज़फ़र काज़मी की आवाज़ में हमें तिलावत सुनाई देगी। अच्छा, और अगर हम इसके ऊपर मज़ीद क्लिक करते हैं और देखते हैं अब्दुल बासित की आवाज़ में हम सुनना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अब मैं इसको प्ले करता हूं तो अब्दुल बासित की आवाज़ में हमें तिलावत सुनाई देगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप यहाँ पे बहुत से कार्यों की यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, आप किसी को सुन सकते लैंग्वेज में देखना। पैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये दो तीन ऑप्शंस हैं उर्दू में। तो अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ये ऑडियो वाले के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको उर्दू ट्रांसलेशन ऑडियो में भी सुनाई देगी। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑडियो नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिसके आगे जो है ऑडियो लिखा गया है उसमें आपको ऑडियो की आवाज़ आएगी, अदरवाइज ऑडियो की आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ प्लस ऑडियो को। ट्रांसलेशन जो है कुरान पाक की आपके सामने डिस्प्ले हो गई। अब मैं इसको प्ले करता हूँ और आप देखिएगा कि भी उर्दू लैंग्वेज भी आपके सामने सुनाई देगी आपको। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम बॉटम पर आते हैं। अगर हम कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी हम बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से ट्रांसलेशन को हाइड करता हूँ तो आप देखिए आपके सामने सिर्फ जो है वो सूरत नास आपके सामने डिस्प्ले होगी। और हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको जूम आउट की ऑप्शन और इन की ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले है। तो मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये जूम हो गया। ठीक है जी, तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम यहाँ से जूम इन करते हैं, आउट करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उर्दू में जो है वो सिर्फ इसको डिस्प्ले करें और हम उसको देखें। तो हम यहाँ पे किसी भी उर्दू लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हाइड की ऑप्शन यहाँ पे नहीं दी गई लेकिन यहाँ पे होनी चाहिए। मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ तो ये देखें ऊपर से स्क्रिप्ट को मैंने हाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गई और हम इसको जूम करते हैं और यहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके आता हूँ।
अच्छा, उसके बाद हम बॉटम पे अगर देखें मज़ीद, तो हमें यहाँ पे लिंक का ये एक बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप किसी भी सूरत को सिलेक्ट करने के बाद या स्पारे को सिलेक्ट करने के बाद या आयात को सिलेक्ट करने के बाद उसका लिंक वो यहाँ से बनाने के बाद जो है वो लिंक है, इस लिंक की मदद से आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर भी इसको इम्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट का बटन है, आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं इस पेज को। और उसके बाद यहाँ पे सर्च का बटन है, सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब में आपको सर्च बार नज़र आती है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को कुरान से रिलेटेड जो है वो सर्च कर सकते हैं। फ़ॉन्ट, अगर आप फ़ॉन्ट मज़ीद इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप अपने पीसी में फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं किसी भी सूरत या पारे को, और अपने फेसबुक या ट्विटर या किसी भी नेटवर्किंग वेबसाइट जो है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर इनको शेयर कर सकते हैं। और ये यहाँ पे अ, जो है ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, नेक्स्ट सूरत जो है वो आप या इससे पिछली सूरत सुनना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने सूरत फलक आपके सामने डिस्प्ले होगी। यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो सूरत नास आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है और इसको आप जो है आप कुरान पाक की तलावत करने के लिए यो और अपने इसको पढ़ने के लिए जो है वो बहुत आसानी से इसको ओपन करके जो है वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी ऑप्शन जो है जो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, खासकर जो हाफिज हजरात हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त है कि भाई कोई सी भी आयात को सिलेक्ट करने के बाद उन आयात को बार बार सुनना या उन आयात को बार बार पढ़ने के लिए आप वहाँ से किसी भी सूरत में या किसी भी सवारे में रहते हुए उन आयात को सिलेक्ट कर लें और बहुत आसानी से उनको बार बार सुनने और उनको पढ़ेंगे तो आपकी गलती जो रह जाती है वो बहुत आसानी से क्लियर हो सकती है। और उसके बाद जो है अगर आप इस वेबसाइट की एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी आईफोन मोबाइल में तो आप यहाँ पे ये आप ऐप स्टोर यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट की एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईफोन मोबाइल्स में। और अगर आप अपने कंप्यूटर में इसकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेन वेबसाइट के पेज पर आएँ और यहाँ पे कुरान एक्सप्लोरर डेस्कटॉप का बटन यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, इस बटन पे आप क्लिक करें। न्यू टैब में आपको ये एक न्यू पेज ओपन करेगा और यहाँ पे डाउनलोड फ्रॉम सर्वर 1 या डाउनलोड फ्रॉम सर्वर 2 के ऊपर आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वेबसाइट जो है कुरान पाक पढ़ने और सुनने में बहुत मदद देगी और आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक को ज़रूर पढ़ें, चूँकि रमज़ानुल मुबारक है और इनामात ही इनामात हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो इनको ज़रूर जो है वो हमें हासिल करना चाहिए। और आप इस वेबसाइट को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे लिंक्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके सामने डिस्प्ले किए गए हैं लिंक। इन लिंक को ओपन करके आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस के पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। इंशाअल्लाह मज़ीद कुरान पाक और इस्लामिक सॉफ्टवेयर के साथ, इस्लामिक वेबसाइट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।